तीन पढ़ेंगे। समझदार नन्ही, समझदार नन्ही पाठ है। इसमें एक छोटी सी बतख है, उसकी बात की गई है। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें चाहे कैसे भी स्वभाव वाले लोग हमारे साथ हो, लेकिन हमें हमारा स्वभाव कैसा रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बुरे स्वभाव वाले लोग होते हैं वो भी अच्छे स्वभाव वाले बन जाते हैं और वह भी भलाई करने लगते हैं। चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन हमें हमारे जो भलाई करने की आदत है वह कभी भी छोड़नी चाहिए नहीं। तो इसमें एक छोटी सी बतख वहाँ एक बिच्छू को यहाँ समझाती है। इस कहानी में यहाँ एक कहानी है, उसके जो लेखक है वहाँ शंकर सुल्तानपुरी है। यहाँ कहानी उनकी है, शंकर सुल्तानपुरी। और पाठ का प्रकार तो क्या है, कहानी। समझदार नन्ही, नन्ही जो बतख है वह समझदारी से काम लेती है। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि बिच्छू दलदल में फंसा है। जो बतख है उसका नाम क्या है, नन्ही है। वह तट पर आई नदी के, तो उसने देखा कि एक जो बिच्छू है वह दलदल में फंसा हुआ है। दलदल यानी ऐसी जगह जिसमें हम गीली मिट्टी वाली जगह होती है, जिसमें अंदर हम पाँव रखें तो अंदर ही अंदर धंसते चले जाते हैं। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही बतख ने क्या किया, उसको दलदल में से उठाकर बाहर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। शैतानी यानी शरारत। बिच्छू जो होता है वह अपने स्वभाव से कभी नहीं जाता, तो शैतानी यानी शरारत सूझी। नन्ही, उसने नन्ही को डंक मार दिया। जो जहरीला डंक होता है, कांटा होता है, उसने उसे मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी, वो उसे पीड़ा होने लगी, वह तड़प उठी। उसने उसे बचाया, लेकिन बिच्छू ने क्या किया, अपने स्वभाव के कारण नन्ही बतख को डंक मार दिया। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे ऐसा क्यों किया, ऐसा डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला। लापरवाही यानी बेफिक्री से बोला। लापरवाही यानी बेफिक्री। वहाँ बेफिक्री से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। स्वभाव यानी आदत, उसकी आदत ही है ऐसी। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत क्यों छोड़ नहीं देते? नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तुम अपनी ये गंदी आदत छोड़ दो, लेकिन क्योंकि कभी भी तुम मुसीबत में होगे तो तुम्हारी सहाय यानी कि मदद कोई नहीं करेगा, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ गया। अनसुनी यानी ध्यान न देना, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी इतनी देर तक? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, कोई अच्छा काम करते हो तो अपनी माँ क्या करती है, खुश हो जाती है। तो उसी तरह उसकी माँ खुश होकर बोली, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपने
अपनी गंदी आदत का गुलाम है। क्या है? वह अपनी गंदी आदत का गुलाम, यानी कि आदत से मजबूर होना। तुम चाहे इसे कितनी भी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता ही रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी यह गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। पुनः यानी फिर से। उसके बिच्छू के प्राण संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में गिरा और डूबने उतरने लगा। पानी की धारा यानी पानी का प्रवाह, उसमें वह डूबने लगा, नीचे उतरने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। पहले एक बार उसने उसकी रक्षा की थी, इसीलिए आज भी उसे अपनी मौत सामने देखकर उसे बिच्छू की याद आई, नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारने लगा यानी बुलाने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। नन्ही ने उसकी करुण पुकार थी बचाने की, वह सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। झपट कर यानी तेजी से, जल्दी से वह बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया। सहसा यानी एकाएक। सहसा यानी एकाएक उसके मन में विचार आया। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। एकदम यानी एकाएक उसे विचार आ गया कि मैंने उसे बचाया था, फिर भी उसने मुझे डंक मारा था, तो मैं इसे नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाना यानी प्रार्थना करना, विनती करना। विनती करने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। मन डोल जाना यानी कि विचार बदल गया। उसका जो बिच्छू को नहीं बचाने का विचार था वहाँ बदल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। उसे लगा कि उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया, यानी मरने से बचा लिया, फिर से उसे बचा लिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। वह उसे डंक मारने गया, लेकिन वह रुक गया। तो नन्ही ने कहा कि ठिठक क्यों गए यानी रुक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी होना यानी बहुत ही शर्मिंदा होना। वह शर्मिंदा हो गया, लज्जित हो गया। वह खिसिया कर बोला यानी लज्जित होकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया यानी धोखा किया है, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की है। ऐसा क्यों? ऐसा तुमने क्यों किया? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? तुमने जो डंक मारा उसके लिए बदला लेने के लिए मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? यानी हमें हमारा अच्छा स्वभाव बदलना नहीं चाहिए। मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम डंक मारते रहो। देखते हैं कौन जीतता है। हम दोनों में से कौन जीतता है, किसकी जीत होती है। तुम डंक मारते हो तो वह बुरा काम है उसकी या फिर अच्छे काम की। बिच्छू पछतावे से भर गया, उसे पछतावा होने लगा। नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। निर्दोष जीव यानी जो हमें नुकसान नहीं पहुँचाता, उसे हमें मारना चाहिए नहीं, उसे परेशान करना चाहिए नहीं। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। वहाँ खुश हो गई और नदी में चली गई। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ रह गई थी? कहाँ पर देर हो गई थी आप? तो तुम अभी तक नहीं आई। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। जो भी घटना घटी थी वह पूरी बता दी। माँ प्यार से बोली,
प्यारी समझदार नन्ही, माँ खुश हो गई और बोली कि प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोग को भला बना देते हैं, भले भलाई की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। प्रसन्न यानी खुश होना, प्रसन्न यानी खुश, खुश हो जाना। वहाँ खुश होकर थिरकने लगी, नाचने लगी। बच्चों, यह जो कहानी है वह बहुत ही अच्छी है, मज़ेदार है। आप इसकी जो भी PDF आए वो अपनी नोट में लिखकर तैयार कीजिए।